महाबवाल होने वाला है, नाक कटने जा रही है। जी हां, जिंदगी का बड़ा दर्द मिलेगा। अब दोस्तों, समाज के लोग इस करतूत पर काफी मुंह खोलकर हंसने वाले हैं। इस घटना का असली वजह जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बार भी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया होगा कि इस कलयुग में ऐसी घटना कभी घटित भी होगी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भगवान ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिन्हें किसी का बाप रोक नहीं पाएगा। अब खुद भोलेनाथ सभी का न्याय करेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। जल्दीबाजी में अपने मन को दुखी मत करना। जो होने वाला है उनसे अब पापी लोगों का अच्छा सजा मिलेगा। एक प्रकार से कहे तो जिनकी कुंडली में अब दोष पड़ा है तो वह नहीं मिटेगा। जिनका जो सजा ऊपर वाले अब देंगे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा कहते थे कि हम किसी के लिए बुरा नहीं किए हैं और ना ही हमारा इरादा खराब है, तो आज उन सभी के शक्ल का हुलिया ही बिगड़ने वाला है। बोलती बंद हो जाएगी, पर जिनका सही में दिल खूबसूरत होगा तो वह इस संसार में अब राज करने वाले हैं। आप नहीं जानते हो कि दोस्तों, हमारे भोले बाबा का आशीर्वाद रुपए से नहीं खरीदी जा सकते हैं और ना ही हम अपने व्यवहार से खरीद पाएंगे। यह तो सिर्फ हमारा भक्ति भावना ही हमें देता है। आपने जो पिछले कुछ वर्ष पहले ही दुश्मन को नष्ट करने के लिए भगवान से मुरादे मांगे थे, भरी महफिल में आपको भी तंग किया गया था और कुछ अपमान का इल्जाम दिया था, लेकिन उन्हें आपको सहना पड़ा था क्योंकि उसमें आपका वक्त खराब था और लोग भी आपके समर्थन खड़ा नहीं था, इसलिए आपको अपना सर झुकाना पड़ा था। पर आज दोस्तों, उलटी गंगा बहने वाली है। जी हां, शर्मिंदगी का हद पार हो चुका है। इसलिए अब आप सभी को दुश्मन नहीं ढूंढना है। उनका जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दो और जो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है उन पर अपनी आंखें खोल लो। जलने वाले लोगों का नाक कट जाएगा और दोस्तों, आपकी आंखों में अब खुशी की आंसू बहुत दिनों के बाद आएगी। वो कहते हैं ना कि भोले बाबा इस ब्राह्मण में एक ऐसा देवता है जो इंसान उन्हें एक बार याद करता है, उनसे कुछ मांगता है तो अवश्य ही देते हैं। भले ही उनका कैरेक्टर खराब होता है, परंतु हमारे प्रभु इस दुनिया में जल्दी किसी इंसान को रुलाना नहीं चाहते हैं। पर अफसोस की बात यह होती है कि दोस्तों, हमारे ही गलतियां हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है और जिनके घर से सभी सुख निकलकर चले गए हैं, आप बिल्कुल भगवान से माफी मांग रहे हो, पर वह लौट कर नहीं आ रहा है। तो चिंता मत लेना, मैं गारंटी देता हूं कि अब आपकी पुकार अनदेखा नहीं होगा। वे अवश्य ही सफल होंगे और दोस्तों, तुम्हारा अमानत तुम्हारे हाथों में लौट कर आएगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर इस राशि के जातक के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रहा है। दोस्तों, अब तो अपने रिश्तेदारों को भी दावत देना पड़ेगा। आपकी किस्मत की और मेहनत के ऊपर लोग सलाम ठोकने वाले हैं। किसी को विश्वास नहीं होगा कि आप अपनी कामयाबी इस तरह पाओगे। मुझे आपकी हर परेशानी पता है दोस्तों। इस जगत में ईश्वर की मेहरबानी से आप हर चीजों का सुख ले रहे हो। आपके पास ना ही रुपए का परेशानी है, परंतु कुछ ऐसा चीज आपके पास अभी तक नहीं आया है जिनका राह आप देख रहे हैं और आपके पीछे हमेशा आखिर किसकी नजर लगती है, उनका पहचान क्या है। तो दोस्तों, आज मैं उन काली नजर वालों का सच सामने लाऊंगा। बस आप सभी को अपने कदमों को लुढ़कने नहीं देना है जो रास्ता पर आप चल रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द आपकी किस्मत मालामाल होने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों, जो प्रयास हर हमेशा आप कर रहे हो उनका बहुत बढ़िया परिणाम भी निकल कर आ रहा है। इसीलिए मात्र कुछ देर के लिए गरीबी को देख लो, फिर जो बदलाव होगा उनसे आप उम्र भर तक गरीबी का दर्शन नहीं कर पाओगे। सही में इस बातों पर यकीन बहुत इंसान को नहीं हुआ होगा। पर दोस्तों, आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो, आप उनसे प्यार करते हैं तो बाकी समझने वाले अवश्य ही समझ रहे होंगे। और हम यह भी बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर का कसम से यह एक मौका भोलेनाथ जी के हाथों से आपको मिलेगा, परंतु बड़ी सावधान होकर इनका उपयोग अपने जीवन काल में करना पड़ेगा। तभी आपके बंद भाग्य के दरवाजे भी खुल सकते हैं। और दोस्तों, तुरंत के तुरंत अपने घर के सभी इंपॉर्टेंट काम धंधा को छोड़ दो, परंतु ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, इसलिए मात्र एक बार बात मानकर अपने घर की कमरा को खाली करके शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हां, आपका कीमती वक्त हम लेंगे, पर इनका इनाम ईश्वर आपको देंगे और आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। बस दोस्तों, आप जानते हो,
मेरा मेहनत आपको ही पसंद आता है और आपसे हम बहुत उम्मीद रखते हैं। इसलिए आज जो भोलेनाथ जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो वह जल्दी से यंग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो भोले बाबा, जय हो मां पार्वती जी का नारा जितना हो सके उतना बार लगा देना है। रुपए तो आपको मिलेंगे, बस इतना कर देना। और चैनल पर कोई भी इस राशि के जातक नए आए हो तो वेट क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाला हर एक खास संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एक सुंदर ज्ञान से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मनुष्य को अहंकार और घमंड कभी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपनी ही वजन से डूब जाता है, और जब इंसान के अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है तो इंसान की बर्बादी भी शुरू हो जाती है। इंसान अपने घमंड और अहंकार के कारण जीवन में बर्बाद भी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर एक परिस्थिति में आपको इस तरह रहनी चाहिए जिस तरह आप जीवन में खुश रहेंगे। दोस्तों, हर इंसान को अपने जीवन काल में हमेशा खुश रहनी चाहिए और हमेशा लोगों के साथ प्रेम भाव रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुश रहता है उन्हें जीवन में कभी भी ईश्वर दुखी नहीं करता है। जिनके अंदर किसी चीज की घमंड और अहंकार होती है तो उनका घमंड भी ऊपर वाला चूर चूर कर देता है। इसीलिए इस ज्ञान को आप सभी लोग ध्यान में जरूर रखना और जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञान अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब जानते हैं मित्रों, या 24 घंटे के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 24 घंटे का समय आपकी जिंदगी का सबसे खास समय होने वाला है, क्योंकि इन 24 घंटे के भीतर आपका अधूरा सपना सच होने वाला है। इन 24 घंटे के भीतर आपके ऊपर प्रभु श्री भोले बाबा की कृपा पड़ने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी का असीम कृपा आपके ऊपर रहने के कारण मित्रों आज आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आ रहे हैं। बता दें कि आपका वर्षों का अधूरा सपना आज पूरी तरह से सच होता हुआ देखेंगे, और जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। मित्रों, इन 24 घंटे के भीतर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा से आप अपने जीवन काल में तरक्की को प्राप्त करने वाले हो। जिंदगी में जितना ही आप लोग हमेशा बार बार किसी चीज को पाने में असमर्थ थे, किसी भी चीज में आप दोस्तों प्रयास तो करते थे लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं होता था, और जिससे आपको अपने जीवन में बहुत निराश भी होना पड़ता है। आप दोस्त बहुत दुखी का सामना करते हुए आ रहे थे, मन में आपको बहुत चिंता भी सता रही थी, लेकिन अब चिंता नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों प्रभु भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर अब कुछ इस तरह से पड़ने वाली है, जिनकी कृपा से दोस्तों आज आपकी जिंदगी के सारे चिंता ही दूर हो जाएंगे। आपकी जिंदगी आज पूरी तरह से स्वर्ग की तरह बनने वाला है। आप लोग इस नरक की जिंदगी में, इस कलयुग जिंदगी में स्वर्ग वाली जीवन को जीने वाली हो। आपके लिए अब ऐसा समय आ चुका है कि जहां अब आपको दुख के आंसू रोना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुशियों के आंसू आपकी आंखों से अब निकलने वाला है। मित्रों, जब किसी का अधूरा सपना सच होता है, किसी की इच्छा पूर्ण होती है, तो इंसान को बहुत खुशी मिलती है, और इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिंदगी में आप लोग बहुत चीजों को लेकर बहुत परेशान हैं। कभी आपके सामने धन की समस्या चल रही है, तो कभी आप किसी कार्यों में बहुत परेशान हैं, कोई परेशानी आपको बहुत सता रही है। कभी आप दोस्तों घर परिवार की चिंता में अपने आप में बहुत निराश हो चुके हैं। घर परिवार की कोई मुसीबत आपको परेशान कर रही है, या फिर दोस्तों आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहां आपका काम पूरा न होने के कारण मन में बहुत टेंशन चल रही है। आप बहुत परेशान हैं। कोई ऐसे जातक हैं जिनका नौकरी नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास नहीं सफल हो रहा है। दोस्तों, यूं के हैं तो काफी सारी मुसीबत, काफी सारी चिंता आपके जीवन में लगातार चल रही है। कई ऐसी चीज आप प्राप्त करने में असमर्थ हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी जरूरत आपको बहुत अधिक है। लेकिन मित्रों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि भगवान भोले बाबा, जो कि त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनका नजर अब आपके ऊपर पड़ चुका है, और अब आप अपनी जिंदगी में हर एक चीज से परिपूर्ण होंगे। हर वह चीज आपके पास अब आपको मिलने वाला है
जिनकी आप तलाश करते हुए आ रहे थे, जिनके लिए आप लोग दोस्तों बरसों से मेहनत कर रहे थे, तो आपका अब वह मेहनत पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी अब आप लोग चढ़ने वाले हो, क्योंकि दोस्तों, न कामयाबी का सामना तो जिंदगी में आप लोग बहुत देख लिए हैं, लेकिन कामयाबी अब आप लोग प्राप्त करने वाले हो, और जिंदगी की हर वह चीज अब आपके पास होगा जिनकी आपको बहुत जरूरत है, जिनके लिए आप बहुत दिनों से भटक रहे हैं, और आपकी वह भटकना अब भगवान श्री महाकाल की दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर आप लोग अपने जीवन काल में सब कुछ से परिपूर्ण होने वाले हैं। अब आपको जिंदगी में घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए समय कुछ इस तरह से आ चुके हैं जहां अब आप अपनी जिंदगी की हर खुशियों को प्राप्त करने वाले हो। दोस्तों, जिंदगी अब आपकी फूलों की तरह खिलने वाला है, गुलाब फूलों की तरह अब आपकी किस्मत महकने वाला है। दोस्तों, किस्मत की रफ्तार अब बात की तरह उड़ान भरने वाला है। जी हां दोस्तों, जो भी सुन रहे हैं आपने बिल्कुल सच और बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि जिंदगी का जो बुरा वक्त आपका था अब वह समाप्त होने वाला है और अच्छे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। आपकी जिंदगी की गरीबी का अब दोस्तों नामो निशान मिटाने वाला है। अब आप लोग पूरी तरह से राजा बन जाओगे। सर पर राजा की मुकुट सजना वाला है। गरीबों को भूल जाओ और अमीरी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी आपका अधूरा सपना को सच करने वाला है। बस आपको यह कुछ गलतियां नहीं करना है, जैसे कि इन 24 घंटे के भीतर आप लोग अपने जीवन काल में किसी भी कार्यों में किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। किसी पर आप इतना निर्भर नहीं होना कि यह काम मेरा यह कर देगा। किसी पर आप खुद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस समय धोखा आपको बहुत जोर से मिलने वाली है। आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है, और जो आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान का कारण बनेंगे। मित्रों, ऐसा धोखा आपको मिलेगा कि आप भी कभी सपने में नहीं सोचेंगे। कभी आप दोस्तों यकीन नहीं किए होंगे कि यह इंसान हमारे साथ इतना धोखा कर सकता था। हम इनको इतना अपना समझते थे, लेकिन यह हमारे साथ इतना बड़ा गद्दारी कर सकता था, यह कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन 24 घंटे के अंदर आपको खुद से ज्यादा अधिक विश्वास लोगों पर नहीं करना है। दोस्तों, यह कलयुग है, और इस कलयुग में लोग सिर्फ फायदे के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। केवल आपके साथ वह इंसान मतलब से साथ रहेंगे जब तक उनसे आपको मतलब है। जब तक आपसे उनको फायदे हो रहे हैं तभी तो वह आपके साथ देंगे। जिस दिन दोस्तों उनका काम खत्म हो जाएगा, जिस दिन दोस्तों आप किसी काम की नहीं रहोगे, आपसे कोई उनका फायदा नहीं होगा, तो लोग आपको जोर से लात मार देंगे, आपको बहुत बड़ा धोखा दे देंगे, और जो आप कभी यकीन नहीं कर सकते होंगे। इसलिए विश्वास दो ही लोगों पर करना, एक अपने आप पर और एक उसे परमात्मा पर, क्योंकि परमात्मा कभी धोखा नहीं देगा और अपनों का विश्वास कभी टूटेगा नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना, खुद के दम पर जिंदगी में हर कार्य को करना, ताकि दोस्तों आप जीवन में सफल भी हो सके। तो इस चीज का आपको बेहद ही ख्याल रखना है। कारोबार बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों के बातों पर चलकर कोई जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, और कोई नया काम भी आपको शुरू नहीं करना है, नहीं तो इससे नुकसान हो सकती है। अगर आप कारोबार बिजनेस अगर विदेश से जुड़े कर रहे हैं तो आपको उसमें काफी अधिक फायदे होंगे। लाभ की स्थितियां बहुत हद तक बेहतर बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा समय तक जाए, क्योंकि दोस्तों इस समय कुछ आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और वही जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें और थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी में और तुरंत हमें कोचिंग नहीं मिलते हैं। थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, जितना मेहनत करोगे उतना अधिक और उतनी ही अच्छी आप लोग सफलता को भी प्राप्त करोगे, और आपकी मेहनत आपको सफलता कुछ इस तरह से दिलाएगा कि जो आप कभी सोच नहीं सकते होगी। इसलिए मेहनत इस खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे, और आज आपकी मेहनत आपको कल बहुत बड़ा सफलता दिलाएगी। इसलिए जिंदगी में मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटना, लगातार प्रयास, लगातार मेहनत करते रहना, ताकि यही मेहनत एक दिन आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। आपके घर परिवार में दोस्तों आज बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर घर परिवार में लगातार कोई समस्या, कोई परेशानी चल रही थी, अपनों के बीच में किसी बात को लेकर गलतफहमियां काफी दिनों से बनी हुई थी, रिश्ते में अगर दूरियां बनी हुई थीं,
एक दूसरे से बातचीत नहीं होता था। झगड़ा लड़ाई की संभावना काफी अधिक अगर बन रही थी तो ऐसे ही कुछ समस्या दूर होगी। पैतृक संपत्ति या फिर जायदाद को लेकर अगर कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार की समस्या आपकी चल रही थी तो ऐसी को समस्या भी आज आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आएगा। और जिस दोस्तों आप लोग एक राहत की सांस लेंगे, मन में काफी खुशी का भावना दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और इस समय अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको अपना हक पाने के लिए अपनों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर किसी अन्य भूमि भवन से जुड़े विवाद के मामले को कोर्ट कचहरी जाने की बजाय यदि संभव हो तो बातचीत से निपटा लें। इस समय पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता पाने के लिए परिश्रम ही उनके लिए आखिरी विकल्प है। इस बात को उन्हें समझना होगा। इस समय के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे और मार्केट में आपकी साख बनेगी। इस समय प्रेम संबंध में सावधानी अपेक्षित है। ऐसे में इस दिशा में सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। दांपत्य जीवन सामान्य बना रहेगा। माता की सेहत को लेकर मन कुछ चिंतित रहेगा और आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। लोग आपको व्यक्तित्व और व्यवहार से प्रभावित होंगे। आपके सोचने का तरीका लोगों को पसंद आएगा और लोग आपके सुझाव सलाह से लाभ पाएंगे। आज सितारे बताते हैं कि आपको आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। लव लाइफ के मामले में आज का दिन सुखद और सामान्य है। आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, इसलिए अपने सुभाष का भी थोड़ा अधिक ख्याल रखना होगा। दोस्तों, स्वास्थ्य दिक्कत अगर सामने आ रही हैं तो उनका आप जल्द से उपचार करवा लें ताकि आपके लिए अच्छा रहे। दोस्तों, अधिक ना बढ़े और आपको समस्या भी ना हो, इसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत उचित है। सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को अपनी बातों का बहुत गंभीरता से रखती है। बातों में मिठास लानी है और ताकि दोस्तों लोगों के सामने आपकी छवि खराब ना हो, इसका बेहद ही आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा। काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल कर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं,
तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है।
तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो, तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं। या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है। लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती है। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो। ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है, जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों, व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है।
इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं, तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना, समय और गृह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार ऐच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें, चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी।
दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। काम आपके दोस्तों कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, फिर चाहे शख्स हो या वक्त हो। इसलिए दोस्तों, हर इंसान की कदर अवश्य करेगा, क्योंकि होता क्या है, हमारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अमूल्य होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, मित्र। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी कद्र नहीं करते हैं, और जब ऊपर वाला उनको हमसे छीन लेता है, हमसे दूर कर देता है, तब हमें पता चलता है कि आखिर हमारे पास क्या चीज थी और हमने तो उसकी कद्र ही नहीं करी। फिर ऐसा ही वक्त के साथ भी है। उसको वक्तव्य दोस्तों बहुत कीमती होता है। अगर आपने वक्त की कद्र नहीं करी समय पर दोस्तों, आपने वक्त को नहीं संभालना, तो दोस्तों यह भी जब चला जाएगा तो फिर आप हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों का कदर, हमेशा करिएगा इंसान की और वक्त की भी। आपकी संतान किसी समस्या को लेकर आज तनाव में हो सकती है। वह समस्या उनके करियर को लेकर हो सकती है या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर हो सकती है, इसलिए उनका उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको उचित ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समय अंतराल में दोस्तों आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा नरम गर्म हो सकता है। छोटी सी समस्या आने पर तुरंत उनका इलाज करवाएं, वरना आपकी लापरवाही के कारण यह छोटी सी समस्या बढ़ी समस्या में होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए तुरंत ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस और अनावश्यक यात्रा या इन चीजों से आपको परहेज करना है। कोई भी काम करने जाओ तो यह ना सोचे कि अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं चुटकी में कर लूंगा। आपके अंदर इतना बेकार कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। साथ ही ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए कि अरे इतना बढ़िया काम, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, मेरे हाथ का नहीं है, ये काम मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि अरे ये काम है, चलो ठीक करके देखते हैं, होगा जरूर होगा, मैं कर लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस जीवन में होना चाहिए, ना कि ओवर और ना कि लो। वहीं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में कोई समस्या चल रही है तो उसका हल आज अवश्य मिलेगा। आपको सितारों की चाल आपके हर समस्या का हल आपको दिलाने वाली है। इनकम के सोर्स दोस्तों इस समय बढ़ने वाले हैं। कमाई के दोस्तों जरिए बहुत ही अच्छे से भरेंगे। आपके बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग नौकरी वाले हैं उनका किसी अधिकारी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर काबू रखिएगा। और अगर मतभेद होने जैसी स्थिति बने तो अपने कदम पीछे बढ़ा लीजिएगा, अन्यथा मतभेद हो सकते हैं और आपके दोस्तों नौकरी पर भी संकट आ सकता है। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी खास काम को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब बनाने वाली है आपको। दोस्तों अगर आपने किसी काम को लेकर बहुत मेहनत करी थी तो उस काम में अब कामयाबी आपको मिलने वाली है। अगर आज आप उस काम को लेकर मेहनत कर रहे हो तो आने वाले समय में कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेंगे कि आपके काम आसान हो जाएंगे। घर और समाज में भी आपके योगदान की सराहना होगी। दोस्तों बात और दीन दोनों ही अच्छे हैं। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों लक्ष्य आपका जो भी है, जो भी आपने भविष्य में सोच रखा है कि मैं यह करूंगा, मैं यह बनूंगा, मेरा यह लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की वजह से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। जो लोग आपके लिए दिक्कत बढ़ा रहे हैं, जो लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाइए, दूर रहने की कोशिश करिए। कभी कभी होता है हमारे परिवार के लोग ही हमारी दिक्कतों का, हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो उनसे भी दूरी बनाना जरूरी है। दूसरों के स्वभाव और मूड का जो प्रभाव है खुद पर ना होने दें। कभी कभी होता है कि जीवन साथी का जो मूड है वह खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही परिवार में किसी का मूड खराब हो या फिर जहां आप काम करते हैं उनका मूड खराब हो, उनका स्वभाव चेंज हो, तो दोस्तों आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है।
लोगों का मूड तो दोस्तों उनकी जरूरतों के हिसाब से चेंज हो जाएगा। उनका काम अगर आप कर दोगे तो वह हंसेंगे, खुश होंगे, आपके साथ बढ़िया रहेंगे। परंतु जब आपने कह दिया कि अरे इससे यह काम नहीं हो सकता, तो उनका स्वभाव ही बदल जाएगा, उनका मूड भी बदल जाएगा। इसीलिए अपने आप पर ध्यान रखें। लोगों पर इतना ध्यान मत रखिएगा। टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत आपको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, एक अचूक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को धन लाभ के लिए और गरीबी से मुक्ति के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए यह लाभ बहुत कार्य है, इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, दक्षिण की जो दिशा होती है, जो दक्षिण दिशा होती है, वह लक्ष्मी माता की दिशा होती है। दक्षिण दिशा को दक्षता की दिशा भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को विष्णु बहुत प्रिय है और तिल को विष्णु का मेल माना जाता है। जो तिल होता है उसको विष्णु का मेल माना जाता है। इसलिए जो घर की दक्षिण दिशा होती है, आपके घर की जो भी दक्षिण दिशा है, वहां पर अगर आप नियमित रूप से तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो गरीबी आपका घर छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए दक्षिण दिशा में आप जरूर एक तिल के तेल का दीपक लगाइएगा। इससे आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, ना ही धन दौलत की आपको कमी होगी। कर्ज अगर बढ़ चुका है तो उससे राहत पाने में भी आपको बहुत जल्द दोस्तों इसका फायदा दिखने लगेगा। जाते जाते अगर आपके स्वास्थ्य की बातें करते हुए जाएं तो दोस्तों, अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 24 घंटों में अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेट वगैरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, गैस की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, खान पीन का पूरा ध्यान रखें। अगर प्यार, मोहब्बत, प्रेम संबंध, लव लाइफ की अगर बात करें तो पति पत्नी के जो संबंध है मधुर रहेंगे, जिससे जो घर का वातावरण है वह खुशनुमा बना हुआ रहेगा। प्रेम और रोमांस में भी नजदीकियां आने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर उपाय भी बताया गया है, सावधानियां भी बताई गई हैं, आपका राशिफल भी बताया गया है, पंचांग भी बताया गया है, गृह गोचर की गणना भी बताई गई है। तो आशा ही वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे साथ रोजाना बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा ले। धन्यवाद। थोड़ी सी हावी हो सकती है। अगर आपने कीमती पैसा कहीं लगाया है तो इस महीना थोड़ी सी हानि संभव है दोस्तों, परंतु अभी थोड़ा सा रुक जाएगा, वरना यह हानि और ज्यादा हो सकती है। घर के किसी काम से आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर व्यापार और नौकरी की बात करें इस महीने के लिए तो दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं, अपने पुराने सहकर्मियों से नई जॉब के ऑफर या सुझाव मिलेंगे तो बहुत काम आएंगे। किसी कारणवश अभी की जॉब में मन कम लगेगा और वहां से मोह भंग भी हो सकता है। यानी जो नौकरी करते हैं वहां से आपका मन उठ सकता है। बॉस भी आपके काम से इतने खुश नजर नहीं आएंगे। व्यापार में दोस्तों उतार चढ़ाव तो हो रहा है, कभी घाटा तो कभी फायदा मुनाफा दोनों हो रहा है दोस्तों इस महीने। इसीलिए ज्यादा दोस्तों किसी पर भी अपनी निगाहें न टांगे। अगर घाटा हो तो दोस्तों ज्यादा निराश ना हो, और फायदा हो तो ज्यादा खुश ना हो। समय का पहिया दोनों ही दोस्तों आपको मंजर दिखाएगा। बाजार में आपके नए दोस्त बनेंगे, जिस कारण आप बेहतर कर पाएंगे। पैसों के लेन देन के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। किसी को पैसा दे रहे हो तो ध्यान से दें, उसको ही दे जो वापस कर सकता है। किसी से पैसा ले रहे हो तो उतना ही ले जो आप वापस दे सकते हो, अन्यथा नुकसान आपका ही है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जलने वालों की जो लिस्ट है वह बढ़ चुकी है। इस सप्ताह में जो आपके जलने वाले हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आ सकते हैं, और आपके जो विरोधी है वह भी सक्रिय रहेंगे। आपके लिए कई सारी नई नई मुश्किलें ये लोग खड़ी ही कर सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहना है और संभल कर भी रहना है। फिर चाहे आप जहां काम करते हैं वहां आपके जो विरोधी है वह हो, या फिर दोस्तों जहां आपके आस पर ठोस वाले हो गए, कोई रिश्तेदार हो गया, जो भी आपका विरोधी है थोड़ा सा इनसे संभल कर रहिएगा। नौकरी हो या फिर व्यापार, ये जो सप्ताह है दोस्तों बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा। आपको फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है। बेहतर होगा आप पहले से ही अपने सभी कामों की लिस्ट बना लें कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, इस सप्ताह में मुझे यह चीजें करनी है। पहले से लिस्ट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करना और हड़बड़ाहट करना आपके सभी कामों को बिगाड़ ही देगा।
यदि लंबे समय से दोस्तों कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो दोस्तों उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान भी संभव है। दये, किसी भी काम में ढील मत बरतिएगा। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने काम को निपटाने का प्रयास करें। इस सप्ताह में दोस्तों आपको नया मौका मिलेगा और नई शुरुआत के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। कोई नई चीज शुरू कर रहे हो दोस्तों? यदि आप स्कूल में हैं तो इस माह आपका मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य दूसरे कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में भी लगेगा। आप अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। अपने आप को दोस्तों उनमें बहुत ही अच्छा करते हुए पाएंगे। आपके जो माता पिता हैं वह भी आपका सहयोग करेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यदि आप मन लगाकर काम करेंगे तो सब बढ़िया है। कॉलेज के छात्रों को इस महीने अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस महीने आप अपने भविष्य को लेकर थोड़े से सजग होंगे और आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए इसके बारे में आप विचार भी करेंगे। कुछ बातों को लेकर पिता से कहा सुनी तो होगी, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति संभल जाएगी। यदि किसी के साथ आप प्रेम करते हैं और घर में कह नहीं पा रहे हैं तो इस माह बोल दें कि हां, मैं किसी से प्रेम करता हूं। यह महीना शुरुआत का आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम है तथा आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। कुछ चुनौतियां आएगी, परंतु उन चुनौतियों में अगर आप दोस्तों पत्थर की तरह खड़े रहेंगे तो आपका रिश्ता पक्का जरूर होगा। घर के किसी सदस्य के द्वारा आपकी सहायता भी की जा सकती है। विवाह को कुछ ही समय हुआ है। अगर आपके तो अपने जीवन साथी के ऊपर शक की भावना मन ही मन सता सकती है। ऐसे में आपको उनसे खुलकर बात करने की हम सलाह देंगे, यही आपके लिए बेहतर होगा। मन में कोई भी अगर आप चीज रखेंगे तो कोई शंका भी रखेंगे तो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। वहीं जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन लोगों को इस महीने कहीं ना कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है। तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं।
एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं।